So students, we will today have a topic of bookkeeping and accountancy, admission of partner. So admission of partner में ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें they are introducing a new partner. They are introducing a new partner or they are admitting a new partner. तो ये जो भी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसके बहुत सारे रीजंस है. देयर आर मेनी रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर. जैसे फॉर एग्जांपल अभी पार्टनरशिप फर्म है, सपोज नाउ टू पार्टनर्स आर देयर, विजय, अनिल, एंड they are having a new partner Ramesh. Okay, so now Vijay and Anil are old partners and their business is there and they are admitting a Ramesh. Now this why they are admitting a Ramesh, there can be a बहुत सारा रीजन है. ऐसे जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि अजय और अनिल they are having a partnership firm. अभी उनका बिजनेस क्या होते जा रहा है, उनका बिजनेस अभी बढ़ते जा रहा है, उनका बिजनेस एक्सपांशन करना है. सो फॉर दैट रीजन, फॉर एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, दे रिक्वायर कैपिटल. उनको और पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है. तो तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर फॉर द कैपिटल. पैसे के लिए आपका बिजनेस में आ जाएगा पैसा, तो नाउ यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस. ये एक रीजन हो गया फॉर द फाइनेंशियल पर्पस. और सेकंड रीजन ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो दो पार्टनर है विजय और अजय, अनिल, तो उनका जो पार्टनरशिप फर्म है उनको मैन पावर बहुत कम हो रहा है. अभी ये दोनों जन है ना पूरे बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे. सो दे रिक्वायर वन मोर पर्सन सो दैट वो बहुत बिजी हो रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए या उनको और मैन पावर की जरूरत है एक्स्ट्रा. फॉर दैट रीजन आल्सो पार्टनरशिप इज partner is admitted. So that may be also reason for the extra manpower. So ऐसे बहुत सारे रीजंस है पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं. और ये जब न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, दिस एडमिशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज. देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. सो पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा. नया पार्टनर आ जाएगा, देयर विल बी नेचुरली अ चेंज इन द रिलेशनशिप. जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक इनका रेशियो है, सपोज 3:2 है, देयर रेशियो इज व्हाट 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी जो भी प्रॉफिट होता था विजय और अनिल को, जो भी प्रॉफिट होता था, सपोज 50,000 होता था प्रॉफिट, तो ये लोग क्या देंगे, डिवाइड 30,000 को विजय, अनिल को 20,000 मिलता था. अभी नया पार्टनर आ जाएगा और 50,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. तो इसमें से थोड़ा प्रॉफिट रमेश को भी देना है, तो उनके रिलेशन में क्या हो जाएगा, रिलेशन में चेंज हो जाएगा. सो देयरफॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप इन द अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा. तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंज इन रिलेशनशिप. सो चेंज इन रिलेशनशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है, रिटायरमेंट का पार्टनर भी आ जाता है. कोई पार्टनर रिटायर हो गया तभी भी रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है. डेथ ऑफ पार्टनर में भी आता है. सो दैट इज व्हाट, सो ऑल द थ्री टॉपिक्स दे आर कमिंग अंडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ partnership. So reconstitution is what, there is a change in the relationship between the partners there. So they have to prepare a new agreement. नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और इनका जो भी रेशियो है जो भी चेंज हो रहा है, जैसे वो एग्री करेंगे तो उसके हिसाब से उनका भी रेशियो हो जाएगा. So in a partnership firm, a new partner is admitted for many reasons. बहुत सारे रीजंस है, मैंने आपको बता दिए. जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिक्वायरमेंट है या मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. दो जन बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, सो दे रिक्वायर मोर पर्सन. सो दैट मे बी आल्सो रीजन. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो एडमिशन ऑफ जब भी पार्टनर हो जाता है तभी इसमें ना बहुत सारे, इसमें ना 3 टॉपिक्स है इसमें. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. और ये 3 थिंग्स होता है. सबसे पहला हो जाएगा द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन कैपिटल.
सो न्यू पार्टनर का क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, ये एक चीज हो गया। सेकंड चीज हो जाता है गुडविल लेके आएगा, वी विल कलेक्ट गुडविल फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, गुडविल ले लेगा नया पार्टनर से। और तीसरा हो जाता है ये लोग क्या करेंगे, दे विल रिवैल्यू, सो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सो असेट्स एंड लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। So there are three important things we have to see in the addition of partner। सबसे पहला कैपिटल लेना है न्यू पार्टनर से, दूसरा चीज गुडविल लेना है, और तीसरा चीज क्या हो जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। सो दिस थ्री थिंग्स आते हैं और इसका ही जर्नल एंट्रीज है, यही सबका जर्नल एंट्रीज हो जाता है। सो नाउ फर्स्ट ये जैसे मैंने आपको बता दिया है विजय और अनिल पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2, इसका मतलब 3 + 2 5 हो जाता है, ये उनका रेशियो है। उनका न्यू पार्टनर वो लोग एडमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको 1/4 शेयर से एडमिट कर रहे हैं। सो वी विल गो थ्रू दिस कैलकुलेशन, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्रीज, सो जर्नल एंट्रीज फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको बता दिया है कि पहला सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर से कैपिटल कलेक्ट करेंगे, वी विल कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द न्यू पार्टनर, सो दैट वी हैव टू सी दैट। और दूसरी बात क्या है, वी हैव टू कलेक्ट द गुडविल आल्सो, सो गुडविल हम लोग कलेक्ट कर देंगे इससे। सो फॉर दैट देयर इज अ एंट्री एंड लास्ट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। सो न्यू पार्टनर जब ये बिजनेस में आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको कैश लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा कैश में। ऐसा नहीं कि कैश में नहीं, पर व्हाट मोस्टली द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग द कैपिटल इन कैश। असेट्स भी लेके आ सकते हैं, दैट इज आल्सो कंसीडर एज अ कैपिटल, लेकिन कैश में लेके आ रहा है। सो व्हेन वी आर, सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री फॉर न्यू पार्टनर्स, ब्रिंगिंग इन कैपिटल इन कैश, कैश में लेके आ रहा है। इसका आपको मालूम है कि सी कैश रियल अकाउंट, सो देयर इज अ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में सबसे पहला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और दूसरा रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वी नो दैट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेना है, ये कैश है। सो कैश जब भी आएगा, कैश जब भी आएगा, कैश real account rules are debit what comes in, credit what goes out, and cash is the real account। कैश अपने बिजनेस में आएगा तो डेबिट करना है, पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करना है। सो कैश इज व्हाट, कैश इज द रियल अकाउंट, व्हेन वी आर रिसीविंग द कैश इट विल बी डेबिटेड, एंड व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट इट विल बी क्रेडिटेड। सो नाउ फर्स्ट इज व्हाट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, कैश आ रहा है अपने बिजनेस में, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, so cash account will be debited and to new partners capital account, new partner capital account क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। so first journal entry is what, first journal entry is of capital brought in cash, so new partner is bringing in the capital, so entry will be cash account debit to new partners capital account, so new partner capital account, okay, so cash account debit to new partners capital account। अभी अपने एग्जांपल में न्यू पार्टनर इज रमेश, एंड रमेश इज ब्रिंगिंग 70,000 कैपिटल, तो 70,000 इज व्हाट, कैपिटल लेके आ रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू रमेश कैपिटल अकाउंट 70,000, और इसका नरेशन है बी कैपिटल ब्रॉट इन कैश।
हो गया। तो फर्स्ट है कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद है गुडविल। नाउ व्हाट इज द गुडविल? सबसे पहला गुडविल क्या है ना? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कैलकुलेटेड इन द मनी वैल्यू या मनी टर्म्स। गुडविल है ना, ये बिजनेस है रेपुटेशन का। अभी नेक्स्ट पर ये एक एग्जांपल है, ये विजय और अनिल। विजय और अनिल का बिजनेस है, उनका बिजनेस और बढ़ते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। अभी ये न्यू पार्टनर आ जाएगा रमेश, तो अभी उनको क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है, लेकिन उनको क्या करना है? उनको अपने प्रॉफिट में से रमेश को भी थोड़ा प्रॉफिट देना है। तो वो ये प्रॉफिट मिलेगा उसको, रमेश को। इसमें रमेश को क्या हो जाएगा? रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट चालू है। अगर फॉर एग्जांपल रमेश, अगर ये जो नया पार्टनर है ये पार्टनरशिप में नहीं आता और अपना बिजनेस चालू कर देता, खुद का बिजनेस, इफ ही हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, तो वो बिजनेस सेटअप होने को है ना 2-3 साल तो लगता है। 2 to 3 years will be there to set up his business. For 2 to 3 years there will be no profit. तो ये 2-3 साल उसका वेस्ट जाएगा, यानी पार्टनरशिप इसमें क्या हो जाएगा? नया बिजनेस डालेगा, 2-3 साल बिजनेस सेटअप में चले जाएगा और उसके बाद उसका नाम हो जाएगा। तो अभी ये आ रहा है इसमें, तो इसको रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, रेडीमेड प्रॉफिट मिलेगा, रेडीमेड उसके बिजनेस का नाम हो जाएगा। सो इसमें क्या हो रहा है कि फॉर दैट रीजन वी आर टेकिंग द गुडविल फ्रॉम द रमेश। रमेश से हम लोग कैपिटल के अलावा और एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। कैपिटल तो उसको लेके ही आना है, प्लस उससे और एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। और ये गुडविल क्यों लेते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि रमेश को रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, रेडीमेड प्रॉफिट मिलेगा एंड ही विल बी द पार्ट ओनर ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसके लिए उससे हम क्या लेंगे? गुडविल लेंगे। सो गुडविल, अब ये गुडविल का 2 केस है, मैं आपको पहला केस बता देता हूं, गुडविल ब्रॉट इन कैश का। सो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, सो रमेश इज ब्रिंगिंग द गुडविल इन कैश। सो ये कैश लेके आ रहा है 50,000, ठीक है। तो इसका 2 एंट्री है अभी गुडविल ब्रॉट इन कैश का, गुडविल ब्रॉट इन कैश और गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहला अभी रमेश क्या कर रहा है? कैश में लेके आ रहा है गुडविल 50,000। तो अभी न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन कैश, कैश आ रहा है बिजनेस में। सो बिजनेस में क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये काय का पैसा है? गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो सेकंड एंट्री विल बी व्हाट? सेकंड एंट्री विल बी ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो गुडविल कैश में आ रहा है, तो इसका मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो गुडविल कैश अकाउंट कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये पैसा गुडविल का है। इसके एग्जांपल में रमेश 50,000 लेके आ रहा है कैश गुडविल। सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000। ओके, और इसका नरेशन है बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो ये कैश में गुडविल लेके आ रहा है, तो उसका 2 एंट्री, और ये गुडविल है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी सैक्रिफाइस रेशियो में हो जाएगा। व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस रेशियो। ये सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट विल बी व्हाट आई नो, ये सैक्रिफाइस रेशियो इट विल बी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द ओल्ड रेशियो। अभी हम लोग फिलहाल ओल्ड रेशियो में करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ओल्ड रेशियो 3:2। तो 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट? इन ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री आता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री आता है गुडविल अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया था, अभी ये गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड।
तो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 जो भी अमाउंट है, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसमें गुडविल कितना है, अपने एग्जांपल में 50,000 है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को ले इधर से टू विजय कैपिटल अकाउंट, उसका रेशियो है 3 का हो जाएगा 30,000, इधर जाएगा 30,000 टू, उसके नीचे हो जाएगा टू अर्निंग कैपिटल अकाउंट 20,000, ओके। तो इसका इंडिया में गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू विजय कैपिटल अकाउंट 30,000 टू अर्निंग कैपिटल अकाउंट 20,000। तो ये अपने एग्जांपल का एंट्री है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 एंट्री की है, पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश फ्रॉम डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश फ्रॉम डेबिट टू गुडविल, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, इधर पे बोला नहीं रहेगा तो भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 3 एंट्री हो गया, सो ये गुडविल का भी हो गया। नाउ अभी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, पार्टनर का मतलब होता है पार्ट ओनर, सो नाउ दैट न्यू पार्टनर विल बी द ओनर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, पार्ट ओनर हो जाएगा असेट्स और लायबिलिटी का, ठीक है। तो दैट पार्टनर विल व्हाट, इट विल रिवैल्यू द असेट्स और लायबिलिटी। तो जब भी असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू करते हैं तो हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग और असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। सो न्यू पार्टनर विल टेल व्हाट इज योर असेट्स एंड लायबिलिटी, आप असेट्स और लायबिलिटी मुझे बताओ। तो असेट्स और लायबिलिटी का मतलब बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट में बहुत सारे असेट्स रहेंगे, लायबिलिटी रहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यू कर देंगे। तो रिवैल्यू करते टाइम कभी क्या होता है, अपने को प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। सो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो उसमें हम लोग एक अकाउंट बना देंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। और इसको अगर अपने को नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, सो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर अपने को लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो इसको डेबिट करना है, और अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको क्या करना है, वी हैव टू क्रेडिट दैट अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो गया तो डेबिट हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 50,000, 50,000 वैल्यू है बैलेंस शीट में। लेकिन अभी उसको अगर हम लोगों ने देखा कि साल भर उसको यूज किया है और उसको अगर बेचने जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 40,000, 40,000 वैल्यू हो गई। एडजस्टमेंट में दिया है कि न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000, बैलेंस शीट में 50,000, तो बुक वैल्यू है 50,000 और ये अभी वैल्यू हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया 40,000, तो असेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो दैट इज द लॉस फॉर अस, अपने लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। समझ में आया? और इसको हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और लायबिलिटी अकाउंट। लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में है 1 लाख रुपीस, और ये लैंड एंड बिल्डिंग का न्यू वैल्यू हो गया है 1,20,000, 1,20,000 उसका मार्केट का वैल्यू हो गया, और बैलेंस शीट में सिर्फ 1 लाख रुपए, और अभी न्यू वैल्यू उसका हो गया कितना, 1,20,000, तो 20,000 अपने असेट्स का वैल्यू बढ़ गया है, तो अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। अभी एक चीज है जो मेरे पास जगह है, उसका वैल्यू 1 लाख था, अभी बेचने जाऊंगा तो 1,20,000 मिल जाए, तो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ओनली प्रॉफिट 20,000 वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा,
ओके, द अमाउंट विल बी ऑफ 20,000. 1,20,000 नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा 20,000. जितना भी लॉस है या प्रॉफिट है उसका ही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी. तो सब असेट्स और लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे और उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखेंगे, और जितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उतने का ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आता है सपोज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये एंट्री है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. So revaluation account debit to assets and liability account, assets or liability. Okay, so revaluation, loss of revaluation account debit to assets and liability. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्लांट एंड मशीनरी का. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में है 50,000 और एडजस्टमेंट में दी है कि वो न्यू वैल्यू है, रीवैल्यू की है उसको 40,000. तो नाउ लॉस इज 50,000 से 40,000 रुपया हो गया उसका वैल्यू. तो 10,000 इज द लॉस. तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000. ठीक है, लायबिलिटी के ऊपर भी लॉस हो सकता है, असेट्स के ऊपर भी हो सकता है. तो इसका लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. और इसके बाद और एक एंट्री होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो इसका जर्नल एंट्री आता है, तो इसका जर्नल एंट्री आएगा फिफ्थ वाला है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में असेट्स और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है. So assets and liability account debit to revaluation account. Okay, so profit on revaluation assets and liability account debit to revaluation account. इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग है. सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख रुपीस है और न्यू वैल्यू हो गया, उसको रिवैल्यू किया 1,20,000. तो 1 लाख से 1,20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 को रिकॉर्ड करना है. 20,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000. प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वही रिकॉर्ड करना है, वैल्यू में रिकॉर्ड करना है पूरा. सो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, तो असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर्स का बता रहा हूं, क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स का मतलब अपने को पैसा देना है. बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है क्रेडिटर्स 30,000 है और एडजस्टमेंट में बोला है क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया है 1,000. तो क्रेडिटर्स का भी क्या हो गया 1,000 डिस्काउंट दिया तो अपने को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. पैसा देना था 30,000, अभी पैसा देना था 30,000, उसमें से अपने को डिस्काउंट दिया 1,000 का. तो अपने लिए अभी प्रॉफिट हो गया सिर्फ 29,000 ही देना है. तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया. तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000. तो ये सब हो गया है 5 एंट्रीज मैंने आपको बता दिया. ये है गुडविल, कैपिटल लेके आएगा पहला, उसके बाद गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ये 5 एंट्री आता है उसका. ओके,